Hello everyone, myself Dr. Abha Rajoria. I am Professor and Head Electrical Engineering Department BIST भोपाल और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल लोड कर्व के बारे में। लोड कर्व एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि इसी की हेल्प से हम ये जानते हैं कि हमें जनरेशन को कितना, कैसे और कब जनरेट करना है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो लोड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड दैट कैन बी इन किलोवाट और इन मेगावाट with respect to time. Time is in proper sequence and it can be taken as in 1 hour. Secondly, load curve can be drawn for a 24-hour, that is for a day, or it can be drawn for a year, that can be called as annual load curve, and for a day it is called as daily load curve. Thirdly, it defines that how much amount of generation is to be done at the power station when we are having a load curve with us. That means यदि हम इस सभी चीज़ों को थोड़े सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो लोड कर्व क्या है? लोड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक है या फिर एक पैटर्न है जो ये बताता है कि लोड कैसे यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स पावर जो हम यूज़ करते हैं वो जैसे मॉर्निंग में 6 o'clock में हम कितना कर रहे हैं, इवनिंग में कितना कर रहे हैं, डे टाइम में या नाइट टाइम में हम कितना अमाउंट ऑफ पावर यूज़ कर रहे हैं, उसका पैटर्न यदि हम देखते हैं एंड दैट टू बी इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं लोड कर्व। डेली और एनुअल लोड कर्व दोनों ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि दोनों की हेल्प से हम ये जानते हैं कि हमें जनरेशन कैसे कैसे करना है। थर्डली, पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर जो जनरेशन होता है वो नॉर्मली कांस्टेंट होता है, लेकिन लोड कर्व जो होते हैं दैट इज़ वेरिएबल, दैट इज़ क्वाइट वेरिएबल। तो जो जनरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल लोड कर्व, इन दोनों के बीच में हमें एक एडजस्टमेंट करना होता है। तो पावर स्टेशन पर हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर पैटर्न ऑफ लोड, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ पावर वहाँ पर कैसा है। तीसरी चीज़, लोड कर्व इज़ नॉर्मली अ वेरी वेरिएबल काइंड ऑफ characteristic and it is not only variable for a day, it is variable from one day to another day and it is variable from one season to another season और yearly it is very much variable। एक पैटर्न से भी हम समझ सकते हैं कि लोड कर्व कैसा होता है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोड कर्व के बारे में कि लोड कर्व की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जब हम बात करते हैं इसका मतलब है कि किसी भी पावर स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन पर जब हमें कोई नया जनरेशन प्लांट लगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जनरेशन प्लांट हमें कितना कैपेसिटी का लगाना चाहिए। वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास लोड कर्व उस एरिया का पहले से होना चाहिए और लोड कर्व का जो पीक होगा उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो जनरेशन है वो कितना मेगावाट का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारे पास जो लोड कर्व है उसका पीक 20 मेगावाट का है तो 20 मेगावाट से कुछ हायर हमारा जनरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स जो जनरेटिंग प्लांट हम डिसाइड करेंगे या डिज़ाइन करेंगे वो 20 मेगावाट से कुछ अमाउंट हायर होना चाहिए। लोड फैक्टर एक टर्म होता है, एक डेफिनेशन होता है जिसकी हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं एक पावर सिस्टम को दूसरे पावर सिस्टम से। और लोड फैक्टर की वैल्यू हम चाहते हैं कि इट शुड बी हायर लोड फैक्टर मीन्स लेसर वेरिएशन फॉर द पावर सिस्टम। तो लोड फैक्टर को जब हम डिफाइन करेंगे हम बोलते हैं कि लोड फैक्टर इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, सपोज हम डेली लोड कर्व की बात कर रहे हैं, तो फॉर अ डेली लोड कर्व average amount of load that load curve is having divided by peak of the load that load curve is having, उन दोनों का रेशियो को हम बोलेंगे लोड फैक्टर। तो वेरियस टाइप ऑफ लोड जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं, जैसे हम पहले से जानते हैं, रेजिडेंशियल लोड होता है, कंज्यूमर लोड होता है, कमर्शियल लोड होता है, इंडस्ट्रियल लोड होता है, म्यूनिसिपल लोड होता है, एग्रीकल्चर लोड होता है और ट्रैक्शन लोड होता है। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल लोड एक ऐसा लोड होता है जो कि कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होता है। किसी भी इंडस्ट्री में जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली ये प्रोसेस थ्रू आउट द डे और 24 आवर्स एक प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है। तो ऐसे लोड को हम एज अ बेस लोड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारा एग्रीकल्चर लोड होता है, एग्रीकल्चर लोड का मतलब होता है वाटरिंग टू द फील्ड। अब ये फील्ड में जब हमें वाटर देना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मॉर्निंग में दें या नाइट में दें। तो हम ये प्रीफर करते हैं कि जो हमारे ऑफ पीक आवर्स हैं, ऑफ पीक आवर का मतलब है हमारे जो लोड कर्व में जो वैलीज
एरियाज़ हैं, जहाँ पर कि लो एरियाज़ हैं, वो टाइम हम चूज़ करते हैं जबकि ये वाटरिंग टू द फील्ड कैन बी डन। तीसरा जो रहता है वो म्यूनिसिपल लोड। म्यूनिसिपल लोड एक ऐसा लोड रहता है जहाँ पर कि हमें या तो हम सीवरेज सिस्टम से डील करते हैं, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम को डील करके वाटर, जो प्योर वाटर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, वो एक काम होता है। सेकंड हमारा वर्क रहता है कि जो वाटर हेड्स जो रहते हैं, ओवर वाटर टैंक जो रहते हैं, वहाँ पर हमें वाटर को सप्लाई करना होता है। तो ये सप्लाई ऑफ वाटर टू द ओवरहेड टैंक्स कैन बी डन एट एनी टाइम। तो हम प्रीफर करते हैं कि जहाँ पर हमारे लोज हैं लोड कर्व के, वहाँ उस टाइम ड्यूरेशन में हम ये काम करें। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोड कर्व को फ्लैट कर सकते हैं। लोड कर्व फ्लैट करने का मतलब हमारा लोड फैक्टर हायर हो जाना, और लोड फैक्टर हायर हो जाने का मतलब हमारा सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट एंड हमारा जनरेशन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। आई होप कि ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड by now that what is load curve, what is the importance of load curve, and how we can improve the load factor, or say we can make the load curve to be as flat as possible. Thank you very much.